कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण बिना नहीं राधा, जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे कृष्ण सदा से। कृष्ण है वंशी तो राधा तान मतवारी, कृष्ण है सृष्टा तो राधा सृष्टि है सारी। कृष्ण बिना राधा का पूरा महासंभव है, कृष्ण यदि परमानंद तो राधा उत्सव है सदा से। शब्द है कृष्णा तो उसका अर्थ है राधा, कृष्ण की शक्ति है और सामर्थ्य है राधा। कण कण में है राधे, कण कण में कृष्णा है, ये ही परम कृति है, बाकी सब कृष्णा है जगत में। कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन मन में बसते कृष्ण बनवारी। राधा के अधरों पर कृष्ण का है नाम सदा, एक दूजे में दोनों गाते हैं विश्राम सदा युगों से। राधा राधा तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है।
राधा, क्या हुआ? अब मुझे जाना होगा। क्यों? मैया बुला रही है। इतनी जल्दी? सांझ होने वाली है। लगता है बाबा अपने साथियों के साथ अब अपने गांव जाने को तैयार होंगे। तो फिर कब मिलोगी? कल आओगी? मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं, रोज रोज कैसे गोकुल आ सकती हूँ? जैसे आज आई थी। आज तो बाबा पंचायत वालों के साथ यहाँ आए थे, तो माँ भी साथ आ गई। इसी बहाने मैं भी सखियों के साथ आ गई। कल किस बहाने आऊंगी? अच्छी बात है, तो कल मैं बरसाने आ जाऊंगा। जब मुरली बजाऊं तो समझ लेना कि मैं नदी किनारे तुम्हारी राह देख रहा हूँ। ना ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुरली ना बजाना। क्यों? तुम्हारी मुरली के सुरों में न जाने क्या जादू है। सारी गांव वालियां जब दोपहर को घर में आराम से सो जाती हैं, मुरली सुनते ही वो भी जाग जाती हैं और फिर सबको पता चल जाता है कि तुम हमारे गांव के बाहर आ गए हो। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूँ और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूँ। इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। ललिता, राधा की मैया हम सबको ढूंढते हुए इसी ओर आ रही है। राधा नहीं चलती तो चल हम तो यहाँ से निकले। राधा, सुखिया कहती है कि मैया इसी ओर आ रही है। बस आप मुझे जाने दो। पहले कल मिलने का वचन दो। कान्हा, मैया आ जाएगी। पहले वचन दो। बोलो हाँ। हाँ, आऊंगी। मेरी सौगंध? हाँ हाँ, तेरी सौगंध। राधा, अरे ओ राधा, ललिता, ओ सुखिया, कहाँ हो सबके सब? मैं तो यहाँ हूँ। अरे कहाँ गुम हो गई थी सबकी सब? कहीं नहीं काकी, हम तो घाट पर बैठी यमुना जी की धारा देख रही थी। यमुना जी की धारा देखती रही और उधर तुम सबके बाबा बार बार पूछ रहे थे कि छोरियां किधर गईं, दिखती ही नहीं। अरे काकी, आज तो कोई देवी की मन्नत मानो, राधा डूबते डूबते बच गई। हाय दैया, क्या हुआ? हम लोग नदी में पैर लटकाए बातें कर रही थीं कि अचानक एक मोटी सी मछली ने आकर राधा के पैर को काट लिया। राधा जो घबरा के उठी तो पाँव ही फिसल गया। ये तो यमुना जी में गिर जाती। वो तो गोकुल का एक ग्वाला पास में था, उसने इसका हाथ थाम लिया और इसे गिरने से बचा लिया। हे भगवान, तभी तो कहती हूँ छोरियों, ऐसे मुंह उठाए जहाँ तहाँ मत घूमा करो। आज ही गांव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना। अच्छा, अब चलो, वहाँ पंचायत भी खत्म हो गई होगी और तुम्हारे बाबा ढूंढते फिरते होंगे, इसीलिए मैं स्वयं उठकर आ गई। अच्छा काकी, पंचायत में क्या निर्णय हुआ? अब की होली कहाँ होगी? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। नंदराय जी तो अड़े हुए हैं कि होली गोकुल में ही होगी। मुझे पता है नंद बाबा क्यों अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बरसाने वालियाँ गोकुल वालों की खूब पिटाई करती है, इसीलिए। कान्हा, तुम तो प्रेम के चक्कर में ऐसे गुम हुए कि गांव की कुछ सुध ही नहीं ली कि पंचायत में क्या हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है? बरसाने वालों और गोकुल वालों में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि होली कहाँ होगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी फैसला कराए देते हैं। चलो। हाँ चलो। नंदराय जी, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। बृषभान जी, आपने हमारी बात रख ली, इसका हम कैसे धन्यवाद करें। भाई, हम सारे गोकुल वाले आपका आभार मानते हैं। लो,
हमारे आने से पहले ही निर्णय हो गया। अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो सबको गोकुल आना ही पड़ेगा। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो यह निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा। हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए। बरसाने की ग्वालिनें तो इनके घर में आकर भी गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को। और फिर हमें तो उनसे पिटकर भी आनंद ही आएगा।